Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following statements regarding the SN1 reaction shown by alkyl halides is not correct? हमें कौन सा करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट वो बताना है और ऑप्शंस हैं हमारे पास the added nucleophile plays no kinetic role in SN1 reaction. The SN1 reaction involves the inversion of configuration of the optically active substrate. Option 3 कह रहा the SN1 reaction on the chiral starting material ends up with the racemization of the product. And the fourth says the more stable the carbocation intermediate, the faster will be the SN1 reaction. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो पूरा सवाल है वो SN1 मैकेनिज्म के बारे में है, तो हमें इनसाइड आउट अगर पता है SN1 मैकेनिज्म का तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं SN1 मैकेनिज्म होती कैसे है और उससे रिलेटेड चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए SN1 जो मैकेनिज्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ये जो है ये एक्चुअली दो स्टेप में रिएक्शन होती है। लेट्स से कि हमारे पास कोई इस तरह से एक अल्काइल हैलाइड है पहले मौजूद है, ठीक है, ये R है, ये R डैश है, ये R डबल डैश है। तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, जो कि इसका RDS स्टेप भी होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है और यहाँ पे X माइनस जो है वो लिविंग ग्रुप जो है वो कंपाउंड को छोड़ के बाहर निकल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे X माइनस हमारा बन गया। ये हो गई हमारी स्टेप 1 की बात, ये है हमारा स्टेप 1। नाउ व्हाट हैपेंस इन स्टेप 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इस कार्बोकैटायन पे, बट उससे पहले एक चीज जानते हैं। देखिए ये जो कार्बोकैटायन आपके पास बना हुआ है ना, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इट्स अ प्लेनर मॉलिक्यूल। तो प्लेनर मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या है होता है कि अपसाइड एंड डाउनसाइड अटैक दोनों पॉसिबल है। अपसाइड एंड डाउनसाइड अटैक बोथ आर पॉसिबल, ऊपर से भी इस पे अटैक हो सकता है, अटैक बोथ आर पॉसिबल, और नीचे से भी अटैक हो सकता है। अब मान लो कि ऊपर से अगर जैसे एक्स वाले साइड से जिधर एक्स लगा हुआ था उसी साइड से अगर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसके केस में आपके पास रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और अगर बैक साइड अटैक होता है या डाउन साइड अटैक होता है, जिधर एक्स था उससे दूसरी साइड से अगर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, तो हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स की जगह पे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और आर, आर डैश और आर डबल डैश। और देखिए ये जो स्टेप होती है ये फास्ट स्टेप होती है। तो ये जो अटैक मैंने आपको बताया ऊपर साइड से भी हो सकती है, नीचे साइड से भी अटैक हो सकती है, इसकी वजह से इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों हो सकते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इस चीज की वजह से क्या हुआ कि आपके पास रेसमाइजेशन का पॉसिबिलिटी है, यानी कि अगर हमारे पास इन्वर्जन हो जाता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगा और रिटेंशन हो जाता है तो सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। और अगर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अगर उसके पास कायरल सेंटर है, तो हमारे पास रेसमाइजेशन की पॉसिबिलिटी उत्पन्न हो जाती है, रेसमाइजेशन हो जाता है, यानी कि उसमें डी वाला भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा और एल वाला भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। तो ये बात होगी। अब एक चीज देखते हैं कि रेट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। देखिए पहले स्टेप में जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आपको कहीं पे भी न्यूक्लियोफाइल देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल प्लेज नो रोल, या फिर नो काइनेटिक रोल लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा, नो काइनेटिक रोल। दूसरी चीज कि आपने देखा कि कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है, तो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकैटायन, उतना ज्यादा उसका रेट, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए रेट के बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग अपने ऑप्शंस की तरफ। हमसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन कह रहा है द एडेड न्यूक्लियोफाइल प्लेज नो काइनेटिक रोल इन SN1 रिएक्शन, ये तो स्टेटमेंट सही है।
ऑप्शन 2 कह रहा है द एसएन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट। नहीं, सिर्फ इन्वर्जन नहीं, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं जिसकी वजह से रेसमाइजेशन होता है, और यही कह रहा है हमारा ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड तो सही है। और मोर द स्टेबल ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट द फास्टर विल बी द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, ये भी स्टेटमेंट सही है। So the correct option for this question will be option number 2. I hope you understood this well. All the very best.